Hello students, in science class we will read today things around us. In previous class we have studied about characteristics of living things. There are many characteristics of living things which differentiate living things from non-living things. And in this part of chapter we will read about habitat. A habitat is a place where an organism naturally lives and reproduces. Different animals and plants may share the same habitat. Habitat means living thing जिसमें रहते हैं, means naturally home होता है living thing का. तो हैबिटेट वो प्लेस है जिसमें कोई लिविंग थिंग रहता है और रिप्रोड्यूस करता है. डिफरेंट एनिमल्स एक ही हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं. एक ही हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रह सकते हैं. जैसे वाटर हैबिटेट, वाटर में फिश भी रह सकती है, क्रोकोडाइल भी रह सकता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी रह सकते हैं. तो एक ही हैबिटेट को डिफरेंट जो लिविंग बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं. Plants and animals that live on land are said to be living in a terrestrial habitat. अब वो plants and animals जो कि लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. Plants and animals that live in water are said to be living in aquatic habitat. और plants और animals that live in water जो water में रहते हैं उनको हम कहते हैं aquatic habitat वाले organism. We will study more about various habitats and the plants and animals that live in them in chapter 10. हम chapter 10 में पढ़ेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं हैबिटेट्स के कंपोनेंट्स का. तो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स आर, देयर आर टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. A habitat contains both living and non-living components. अब आप जानते हो कि हैबिटेट में लिविंग थिंग्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतने ही नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं. तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिलके एक हैबिटेट बनाते हैं. तो इसके दो कंपोनेंट हुए, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. So now biotic components. So all living organisms like plants, animals, microorganisms make up the biotic components of the habitat. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, तो वो सब हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब आप जानते हो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. देन यू सी क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट. अब क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप्स कर लेती है, विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. Hence plants are called producers because plants अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. इस फिगर में आप देख रहे हैं डायग्राम में, सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है, वाटर जो कि सॉयल के थ्रू एंटर करती है स्टेम में रेन वाटर से, एंड ऑक्सीजन गिवन आउट होता है इस प्रोसेस में, CO2 को इनटेक करते हैं. क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर की लीव्स में होता है, लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. ओके, देन सनलाइट विच कम्स द सन. तो ये सारी चीज़ें मिलकर प्लांट का फूड प्रिपेयर करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. नाउ अब हम एनिमल्स की बात करें. अब आप जानते हो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स. एनिमल्स जनरली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि प्लांट्स पे बेस्ड होते हैं, ऑन फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी. ठीक है, तो एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं,
तो वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या अदर एनिमल्स पे। दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दे कंज्यूम। तो वो अपने न्यूट्रिशन को डिफरेंट प्लांट पार्ट्स से या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स से कंज्यूम करता है। अब जिन एनिमल्स को वो खाते हैं वो भी जनरली हर्बीवोर्स ही होते हैं, और हर्बीवोर्स प्लांट पे ही अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो प्लांट जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, और इनडायरेक्टली मतलब उन एनिमल्स को खाते हैं वो जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, आप पढ़ चुके हैं इस बारे में। द एनिमल्स दैट फीड ऑन ओनली प्लांट सोर्सेज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो वो एनिमल्स जो कि फीड करते हैं प्लांट्स के सोर्सेज पे, ओनली प्लांट के सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। द एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब वो सेकेंड वो एनिमल्स जो कि केवल एनिमल फ्लैश पे ही अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोर्स। द एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ। अब थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं एनिमल्स जो कि बोथ दोनों पे दोनों से फीड लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। यानी प्लांट से तो अपना फूड लेते ही हैं, साथ ही एनिमल प्रोडक्ट्स को, एनिमल्स के जो फ्लैश है उसको भी वो खाते हैं। नाउ एक नेक्स्ट कैटेगरी है स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। स्कैवेंजर एक तरह से कार्निवोर्स की कैटेगरी है। एनिमल्स दैट फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर वो एनिमल्स होते हैं जो कि रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, यानी एनिमल्स के डेड पार्ट्स पे, जब एनिमल डेड हो जाता है तो उनके रिमेन यानी बचे हुए उस पर डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल दैट ब्रेक डाउन the dead and decaying matter into simpler substances। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वो डेड एंड डिकेइंग जो मैटर है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सबस्टांसेस में डिवाइड कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स आर क्रो, जैकॉल, शार्क्स, crabs and maggots. Some microorganisms like fungi and bacteria also help in breaking matter into fine particles. अब microbes like fungi और bacteria ये क्या करते हैं, जो भी डिकेइंग मैटर है उसको फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। दीज पार्टिकल्स फॉर्म ह्यूमस, और यही पार्टिकल ह्यूमस बनाते हैं जो कि विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, जो कि सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी सॉयल को उपजाऊ बनाते हैं ताकि उसमें जो न्यू प्लांट्स ग्रो होने वाले हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो न्यूट्रिएंट रिच सॉयल बनाने का काम माइक्रोब्स करते हैं। नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, सॉयल, एयर, वाटर, सनलाइट make up the abiotic components of the living thing. Now soil. Rocks are broken down into smaller particles to form soil. अब soil कैसे बनती है? जब ये rocks break down जाते हैं fine particles में तो वो soil formation करते हैं। Soil is the topmost layer of the earth crust, and soil earth crust की topmost layer बनाती है। सबसे ऊपर वाली जो layer होती है earth crust की is called soil. It provides the necessary conditions for many living things to survive by retaining moisture. And ये जो soil है वो living things को ऐसी conditions provide कराती है moisture के through, moisture को hold करके, जिससे कि living things उसमें survive कर सकते हैं। Supplying nutrients, nutrients को supply करके, and most importantly that air trapped बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स। तो सॉयल का क्या प्रोवाइड कराती है? पहली चीज़, सॉयल लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कि वो इजीली, जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, साथ ही प्लांट्स, वो इस मॉइस्चर के थ्रू ही वाटर को गेन करते हैं। सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो इसमें डेड एंड डिकेइंग ह्यूमस है, पार्टिकल्स हैं,
उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एयर, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो एयर होती है, ट्रैप्ड एयर, वो इन ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करने के लिए हेल्प करती है, विच हेल्प्स द सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रूट्स टू ब्रीथ। यानी जो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको और प्लांट की रूट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर प्रोवाइड करवाती है। द सीजन्स, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑल्सो प्ले मेजर रोल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस द बायोटिक कंपोनेंट। इसके अलावा जो सीजन्स हैं, वेदर है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशंस, ये भी मेजर रोल प्ले करती है बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। लाइट, एज लर्नड अर्लियर इन दिस चैप्टर, लाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। अब आप जानते हो, आपने अभी पढ़ा है कि लाइट का यूज प्लांट के लिए क्या है, प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की हेल्प से ही प्लांट अपना फूड बना सकते हैं। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंड जो फूड प्लांट्स बनाते हैं उसको एनिमल्स, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडिंग हैं, वो कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। The sun rays also help in keeping animals warm and maintain their body temperature. अच्छा, सनलाइट केवल फूड ही प्रोवाइड नहीं करवा, मतलब फूड बनने में हेल्प ही नहीं करती है, बल्कि हमारे लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है, जिससे कि टेम्परेचर को बनाए रखने में, हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करती है। एंड हम सूटेबल टेम्परेचर हमको प्रोवाइड करवाती है सनलाइट, ताकि हम आसानी से रह सकें उस पर्टिकुलर एरिया में। एयर, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर में आप जानते हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आप ये भी जानते हो कि एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, एंड नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेनली हम बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। ऑक्सीजन ब्रीदिंग में हेल्प करती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसको प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। अब वाटर लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ी देर पानी पीने के लिए नहीं दिया जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सो वाटर इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स यूज वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स यूज करते हैं वाटर को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स यूज करते हैं इसको। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। एंड जितने भी एनिमल्स हैं उनकी अपनी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलर करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व फॉर्म। साथ ही वाटर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में रह सकता है, डिजॉल्व फॉर्म में उसको कैरी करता है। दिस हेल्प्स एनिमल्स लाइक फिश टू सर्वाइव इन वाटर। तो जो वाटर हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। नाउ फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट्स हाउ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट इंटरेक्टेड विद ईच अदर। इस ये जो दी हुई है पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कैसे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, एयर इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सबको रेस्पिरेशन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या हुई, एयर। और एयर इज़ अ नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। सनलाइट इज यूटिलाइज बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सनलाइट को भी सभी लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं।
Carbon dioxide is utilized and oxygen is given out by plants during photosynthesis. अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है एंड ऑक्सीजन गिवन आउट होती है बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को गिवन आउट करते हैं. काउ रिक्वायर्स वाटर टू क्वेंच थर्स्ट. अब देखो, अब ये काऊ अपनी प्यास बुझाने के लिए इस वाटर बॉडी के पास आई है, तो काऊ के लिए इस समय वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. लोटस ग्रोज इन वाटर. साथ ही लोटस को भी वाटर की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ करने के लिए उसमें, क्योंकि लोटस का हैबिटेट ही वाटर है. देन ये जो एनिमल्स आप देख रहे हैं, वाटर एनिमल्स, फिश यूज द डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर. साथ ही फिश डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करती है जो वाटर में प्रेजेंट होती है. स्टॉक्स फीड ऑन फिश प्रेजेंट इन वाटर. साथ ही जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, ये भी जो फिश को अपना फीड कर रहे हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट है. फ्रॉग रिक्वायर्स बोथ लैंड एंड वाटर फॉर इट्स सर्वाइवल. अब फ्रॉग एम्फीबियन है, ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, तो इसके लिए दोनों एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या फिर वाटर. ऑक्सीजन फॉर द एयर इज टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय ह्यूमंस. अब ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड CO2 को गिव आउट करते हैं. तो ये एनवायरनमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना एनिमल्स डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे, उतने ही एबायोटिक कंपोनेंट्स भी डिपेंड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स पे. तो ये दोनों को इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में. सो summary of the chapter is living organism are. अब लिविंग थिंग्स के मेन जो करेक्टरिस्टिक हैं जो कि इसको उनको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, वो हैं रेस्पिरेशन. फर्स्ट, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ग्रोथ, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के हैं. दीज ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ are living thing. Now animals and plants both are terrestrial and aquatic. दोनों terrestrial और aquatic हो सकते हैं. Are adapted to live in different habitats. मतलब animals and plants ये adapted है to live in different habitats, and different habitats are terrestrial and aquatic. डिफरेंट हैबिटेट्स हैव 2 कंपोनेंट्स. अब जो हैबिटेट हैं उनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. हैबिटेट के 2 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स. एंड abiotic components soil, light, air and water. Thank you students. That's all for today.